नमस्कार दोस्तों, एक नए रिक्रूटमेंट वीडियो में आपका स्वागत है। आज जो हम बात करेंगे एक नई रिक्रूटमेंट निकली है पटना हाई कोर्ट में। तो जिन भी लोगों ने स्टेनोग्राफी सीखा है तो उनके लिए एक बढ़िया अवसर है सरकारी जॉब का। तो आइए हम देख लेते हैं कि इस एडवर्टाइजमेंट में क्या दिया गया है। सबसे पहले डेट अगर हम बात करें तो स्टेनोग्राफर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2022 यहाँ पर दिया गया। सबसे पहला इसमें डेट की बात करें तो 8 मार्च से आपके फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे और 29 मार्च तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं और पेमेंट जो है वो 30 मार्च तक आप पेमेंट कर सकते हैं। एग्जामिनेशन की डेट की बात करें तो वो अभी यहाँ पर नहीं बताया गया है, वो आपको बाद में बताया जाएगा कि आपका एग्ज़ाम कब होगा। इसके बाद स्टेनोग्राफर की जो पोस्ट की बात करें तो ग्रुप सी की पोस्ट है लेवल 4 की, और यहाँ पर आपका जो पे स्केल है वो 25,500 से 81,100 तक का आपका पे स्केल यहाँ पर बनेगा 7th पे कमीशन का। इसके बाद बात आती है कैटेगरी वाइज कितनी पोस्ट यहाँ पर दी गई हैं। तो टोटल पोस्ट की बात करें तो टोटल 129 पोस्ट दी गई हैं, जिसमें से जनरल कैटेगरी के लिए 55 हैं, एससी के लिए 21 पोस्ट, एसटी के लिए 2 हैं, ओबीसी के लिए 23 पोस्ट हैं और ओबीसी के लिए 15 हैं और एक्सट्रीमली जो बैकवर्ड क्लास है उनके लिए यहाँ पर 23 पोस्ट दी गई हैं और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 13 पोस्ट दी गई हैं। देखिए यहाँ पर जो भी लोग बिहार के रहने वाले हैं उनके लिए ये कैटेगरी का रिजर्वेशन यहाँ पर मिलेगा। बाकी अगर अदर स्टेट के आप रहने वाले हैं और इस फॉर्म के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका जो सिलेक्शन होगा वो जनरल कैटेगरी में होगा। अब इसके बाद अगर हम बात कर लें और भी चीज़ों की बात करें तो हम देखते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आता है। अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो यहाँ पर सिंपल दिया गया है कि अगर आप बिहार के रहने वाले हैं तो आप रिजर्वेशन कैटेगरी में आएंगे और अदर स्टेट से हैं तो आपको जनरल कैटेगरी में अपना फॉर्म भरना पड़ेगा। इसके बाद एज लिमिट की बात करें तो यहाँ एज लिमिट जो दी गई है वो 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए। अगर आप 18 साल एज पूरी कर चुके हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं और 37 साल तक की एज के जो लोग हैं वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। कैटेगरी वाइज फॉर्म में छूट दी गई है, जो लोग उस कैटेगरी के लिए एप्लीकेबल होंगे वो उनको उसमें अपर एज लिमिट में भी छूट दी जाएगी। अब अगर इसके बाद हम क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो हम देख लेते हैं कि यहाँ पर जो भी कैंडिडेट हैं वो उन्हें इंटरमीडिएट पास होना चाहिए। किसी भी बोर्ड से अगर उन्होंने इंडिया में इंटरमीडिएट पास किया है तो वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके साथ साथ उन्हें टाइपिंग आनी चाहिए, कंप्यूटर टाइपिंग और स्टेनोग्राफी का नॉलेज होना चाहिए। शॉर्ट हैंड की बात करें तो यहाँ पर स्पीड 80 वर्ड पर मिनट की अगर शॉर्ट हैंड की स्पीड है तो आपको यहाँ इस फॉर्म को लिए एलिजिबल हैं। और टाइपिंग की बात करें तो 40 वर्ड पर मिनट की यहाँ पर टाइपिंग स्पीड आपकी होनी चाहिए। प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन में है जिन्होंने एनसीसी बी सर्टिफिकेट अगर किया है तो आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्क्स दिए जाएंगे। इसके बाद आगे की चीज़ों में अगर हम बात कर लेते हैं तो देखते हैं कि क्या दिया गया है। सिलेक्शन टेस्ट आता है, मोड ऑफ सिलेक्शन टेस्ट। अगर सिलेक्शन टेस्ट की बात करें तो यहाँ पर ऑनलाइन आपका टेस्ट होगा और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ पर आपको जो भी रिटन टेस्ट होगा उसमें क्वालिफाई करने के लिए 40% अगर आप रिटन टेस्ट में लाते हैं तो आप उसके लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। पर याद रहे कि मेरिट लिस्ट भी बनेगी तो उस मेरिट लिस्ट के हिसाब से जो भी शॉर्ट लिस्टेड होगा उसको आगे के स्टेप के लिए बुलाया जाएगा। अगर एक्यूरेसी की बात करें तो शॉर्ट हैंड में आपको 80% और टाइपिंग में 90% आपके मार्क्स यहाँ पर एक्यूरेसी होनी चाहिए। और ये सारी चीज़ें अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू में अगर आप पास होते हैं तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ सिलेबस दिया गया है। जो भी सिलेबस यहाँ पर दिया गया है इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप अपना सिलेबस देख सकते हैं और उसके हिसाब से अपनी तैयारी कर सकते हैं। इसके बाद अगर एग्जामिनेशन फ़ीस की बात करें तो यहाँ पर जितने भी ओबीसी, ईबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, जनरल कैटेगरी हैं उनके लिए 1,000 रुपये फ़ीस है
और SC और ST कैटेगरी के लिए यहाँ पर 500 रुपये फ़ीस निर्धारित की गई है। अगर एग्जामिनेशन सेंटर की बात करें तो यहाँ पर 3 एग्जामिनेशन सेंटर यहाँ पर बनने हैं, एक पटना, मुजफ्फरनगर और पूर्णिया। इन 3 में से ही आपको यहाँ पर अपना एग्जामिनेशन सेंटर फॉर्म भरते समय चूज़ करना होगा। अब इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं तो सारे जनरल इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। इसका एडवर्टाइजमेंट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से अगर आप इनको पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो आप इस फॉर्म को भी फिल कर सकते हैं। बाकी सारे इंस्ट्रक्शन हैं, इनमें अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। अप्लाई करने की जो बात आती है तो यहाँ पर स्टेनोग्राफी के लिए आपको सिंपल सा ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करना है, रजिस्टर करना है, फ़ीस का पेमेंट करना है, ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं तो आपके पास आपका कलरफुल फ़ोटो होना चाहिए, स्कैन सिग्नेचर होना चाहिए, ब्लैक पेन से आपको साइन करके स्कैन करना है। इसके अलावा 10th 12th की मार्कशीट, अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो ग्रेजुएशन की मार्कशीट, अगर आप बिहार के रहने वाले हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट, और अगर डिप्लोमा टाइपिंग इन सब का सर्टिफिकेट है तो ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। फ़ोटो के साइज़ की बात करें तो 50 से 80 KB तक यहाँ का आपका फ़ोटो साइज़ होना चाहिए, फ़ोटो और साइन का। और बाकी अगर अन्य डॉक्यूमेंट की बात करें तो ये 100 से 300 KB के बीच में हर एक का साइज़ यहाँ पर होना चाहिए, तो आप उसको फॉर्म में लगा सकते हैं। तो ये एडवर्टाइजमेंट था पटना हाई कोर्ट में जो स्टेनोग्राफर रिक्रूटमेंट निकली है उसका एक शॉर्ट नोटिफिकेशन का वीडियो हमने बनाया। जो भी इसके लिए एलिजिबल लोग हैं इस फॉर्म को फिल करें, और ये वाला वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।